हाय दोस्त, जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 3 पढ़ चुके हैं, तो उससे आगे बढ़ते हुए उससे अलग तरह के प्रश्नों को इस पार्ट में यानी कि त्रिकोणमिति के पार्ट नंबर 4 में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिग्री और रेडियन के बारे में समझेंगे कि वो क्या होता है, और इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक का मान निकालना सीखेंगे। केवल इसमें अगर आपको साइन का मान याद रहेगा तो आप सभी को आसानी से निकाल पाओगे, ठीक ना, केवल मात्र सूत्र की मदद से। तो यदि आप त्रिकोणमिति के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो आपको तो सूत्र तो याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो आपसे प्रश्न कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, यह रियलिटी है। तो चलिए आइए सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। एक और बात, डिग्री और रेडियन को समझने के बाद इसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक ना, ताकि इनसे रिलेटेड जितना भी आपको डाउट होगा सभी के सभी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं, ध्यान देना। साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 ही हो जाता है। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। और साइन 180 का मान 0 हो जाता है। केवल आपको साइन का मान याद रहना चाहिए, तभी आप सभी को निकाल पाओगे। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो साइन का जो मान होता है 0 से 90 के बीच में, 0 डिग्री से 90 के बीच में, ये कोस इसका उल्टा हो जाता है। यानी कि ये जो साइन होता है इसका मान 0 से बढ़ करके इधर 90 तक आता है, ठीक है, 1 तक बढ़ता है। और वही कोस जो होता है इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि ये जो साइन 90 का मान 1 है उसमें कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि साफा उल्टा हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला बीच में तो जेब का तेवर हो जाएगा, ये वाला आपका इधर चल जाएगा, 0 जो है इधर चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है ये है कि 0 से यहाँ से 90 डिग्री की बात कीजिए तो सबसे लास्ट में क्या है, 1 है, तो कोस 0 का मान आपका 1 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद साइन 60 का मान कितना है, √3/2, तो कोस 30 का मान आपका √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बीच में है तो कोस 45 का मान भी आपका 1/√2 ही होगा। और इसकी बात करें तो इसके बाद ये आ जाएगा तो 1/2 और फिर 0। मेन पॉइंट ये कि कोस 180 का मान कितना होता है, तो -1, ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर मैं टैन का मान कैसे निकालें। तो देखिए दोस्त, जैसा कि आपको पता होगा कि टैन जो होता है, टैन का सूत्र क्या होता है, साइन बटा में कॉस होता है, यही होता है ना। तो टैन, साइन कौन है, ये वाला, और कॉस है कौन है, ये, यानी कि 0 आपका साइन है और कॉस कितना है, कॉस 0 का मान 1 होता है तो 1। यदि हम 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही होगा ना, यानी कि टैन 0 का मान 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक, टैन 30 का मान। तो टैन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, टैन का सूत्र क्या होता है, साइन 30 डिग्री बटा में कोस 30 डिग्री। साइन 30 का मान मैंने क्या लिखा था, 1/2, चलिए 1/2। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2, ये 2 खत्म हो जाएगा और ये आपका चल जाएगा √3, कितना होगा, 1/√3, सिंपल। अब टैन 45 का मान निकालना है, टैन 45, ठीक है, टैन 45, तो क्या होगा, साइन 45 बटा में कोस 45, तो साइन 45 का मान कितना है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो 1/√2, फिर बटा में कोस 45 डिग्री का कितना होगा मान, 1/√2, तो 1/√2 दोनों सेम है, मतलब कट के कितना हो जाएगा, 1, तो ये आपका ये, ठीक है ना। केवल सूत्र पर बैठकर ही
इन सभी डिग्री का मान आ रहा है। क्लियर है? अब हमें चाहिए साइन tan 60 डिग्री का मान। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री, तो tan 60 का सूत्र क्या होगा? साइन 60 बटा में cos 60। साइन 60 का सूत्र क्या होता है? सॉरी सूत्र बोल रहे हैं। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, √3/2। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो 2 खत्म, कितना बच गए? √3। यानी कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। अब हमें tan 90 डिग्री का मान चाहिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री मतलब कितना? साइन 90 बटा में cos 90। अब साइन 90 का मान कितना होता है? 1। cos 90 का मान कितना होता है? 0। यहाँ पर देख लीजिएगा, नहीं याद है तो। cos 90 डिग्री का मान 0, तो 0। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि अगर हम किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दें तो वो एक अपरिभाषित होता है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये आपका इनफाइनाइट कहलाएगा, ये इस तरह से, ठीक है ना, अपरिभाषित। जब भी किसी संख्या में 0 से भाग देने की बात हो तो उसको अनडिफाइंड किया जाता है, डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया प्रश्न। अगर परीक्षा में आपसे पूछ दे कि tan 90 का मान कितना होता है तो इनफाइनाइट होता है। अगर आपको इनफाइनाइट नहीं याद है तो साइन और कोस का याद है तो उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए, अब tan 180 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 180 डिग्री मान कितना? 0। अब बटा में कोस 180 डिग्री का मान -1। तो जब भी किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसमें 0 होता है, यानी कि यहाँ तक क्लियर है? क्लियर, तो ये सभी को मिटा लेते हैं। चलिए अब चलिए कोट का मान निकालते हैं, ठीक है, इस tan की मदद से। ध्यान देना दोस्त, यदि आप मेरे पार्ट नंबर 3 को पढ़े होंगे तो मैंने उसमें एक बात बताई थी कि tan कोट का उल्टा होता है, ठीक है, या कॉट tan का उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि tan की वैल्यू अगर 1/5 है तो कॉट का मान हो जाएगा 5, ठीक है, उल्टा हो जाता है, यानी कि ऊपर नीचे बदल जाएगा। उसी तरह से इसमें tan 0 का मान 0 है तो कॉट 0 का मान कितना होगा? चलिए इसको निकालते हैं। tan 0 डिग्री का मान 0 है, ठीक है। और आप ये बात जानते हैं कि अगर 0 है तो मतलब इस 0 में किसी न किसी संख्या से भाग दिया गया है, तो मान लेते हैं 1 या कोई भी संख्या। तो यानी कि अगर हम कोट 0 जैसे ही निकालने जाएंगे तो इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि tan 0 का मान कितना है? 0 होता है, और 0 के नीचे 1 आपका छुपा रहता है, तो कोट 0 इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे बदल दीजिए। 1 चल जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। 1 लेके चल जाइए ऊपर और 0 लेके आ जाइए नीचे। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, 1 ऊपर है और नीचे में 0 है, तो अभी मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग दे रहे हैं मतलब कि वो अनडिफाइंड है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, और जो परिभाषित नहीं किया जा सकता है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि कोट 0 का मान कितना होगा? इनफाइनाइट या अपरिभाषित, ठीक है। अब आते हैं कोट 30 डिग्री पर। तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होगा? यहाँ से झट से पता लगिए कि tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। और 1/√3 जब होता है, इसका उल्टा कर दीजिएगा तो नहीं आपका कोट 30 का मान आ जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे में 1 आ जाएगा, मतलब कि √3 का आएगा ना, यानी कि √3। यानी कि कोट 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3। समझ में? बहुत ही आसान है। कोट 45 का मान कितना होता है? तो कोट 45 देखिए,
tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब 1 का उल्टा कीजिए, कुछ भी कीजिए, 1 ही रहेगा, यानी कि cot 45 का मान भी 1 ही होगा। ठीक, अब हमें cot 60 डिग्री चाहिए, तो cot 60 डिग्री चाहिए, तो इससे पहले देखिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना है? √3 है ना। चलिए अच्छे से सब समझा दें। tan 60 डिग्री का मान कितना है? √3। और आपको एक बात याद होगा कि किसी भी संख्या अगर छोटा अगर ये संख्या है तो इसके नीचे में 1 हमेशा छिपा रहता है, यानी कि cot जैसे ही 60 निकालना चाहिएगा तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये चल जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा नीचे, यानी कि 1/√3, यानी कि cot 60 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√3। ठीक, और tan 90 का मान कितना आया है? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब क्या होता है? इन्फिनाइट मतलब क्या होता है? 1/0, यानी कि cot 90 डिग्री जब निकालने जाइएगा तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो यानी कि 0 वाला चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि 0 में हम 1 से जब विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी कि cot 90 डिग्री का मान कितना होगा? 0। ठीक है, अब tan 180 का मान कितना है? 0। tan 180 का मान कितना है? 0। और 0 मतलब कितना? 0/1। इसको जब सही उल्टा करेंगे cot के लिए तो 1/0 हो जाएगा। जैसे 1/0 हो जाए मतलब क्या? अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, यानी कि अपरिभाषित, इन्फिनाइट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कोसेक का निकालते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कोसेक जो होता है, कोसेक बराबर 1/sin होता है, यानी कि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। अगर साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कोसेक 0 का मान कितना होगा? यानी कि साइन 0 का मान 0 है तो कोसेक 0 का मान कितना होगा? इसको उल्टा कर दीजिए, 0/1 मतलब इसको उल्टा कीजिएगा, 1/0 है, यानी कि 1/0 है मतलब क्या? इन्फिनाइट, यानी कि कोसेक 0 का मान इन्फिनाइट। ठीक, अब हमें कोसेक 30 चाहिए, ठीक ना। साइन 30 का मान कितना है? 1/2, और 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा? 2/1। 2/1 मतलब कितना? 2 ही कहलाएगा, यानी कि कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। अब कोसेक 45 डिग्री का मान बता दीजिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि साइन 45 का मान कितना है? 1/2। 1/2 है ना, और 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो यानी कि ऊपर नीचे बदल दीजिए, √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा इसका। ठीक, कोसेक अब हमें 60 चाहिए। कोसेक 60 से पहले ये बताइए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। इसको थोड़ा सा लिख दे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, यही होता है ना। और मैंने आपको बताया कि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि अगर आप कोसेक 60 डिग्री में निकालने जाइएगा ना, इसका आप उल्टा कीजिए, यानी कि ऊपर नीचे बदल दीजिए, तो चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, यानी कि कितना हो जाएगा? कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। चलिए 2/√3, सिंपल। अब हमें कितना चाहिए? कोसेक 90 डिग्री का मान। तो 1 है, यानी कि साइन 90 का मान कितना है? 1 है, और 1 का उल्टा कीजिए, कुछ भी कीजिए, 1 ही रहेगा ना। ठीक है, तो इसका भी मान 1 ही होगा। ठीक, अब हमें कोसेक 180 डिग्री का मान चाहिए, ठीक ना। और साइन 180 डिग्री का मान कितना है? 0, यानी कि साइन 180 डिग्री बराबर में आपका 0 है, और कोसेक 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0 है मतलब कितना? 0 मतलब कि 0 में के नीचे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, तभी ना भाग देकर 0 आया है। यानी कि जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे तो 1 पता चल जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, यानी कि 1 में हम 0 से भाग देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है, यानी कि ये आपका अपरिभाषित होगा, यानी कि इन्फिनाइट। चलिए अंतिम है अब की बार सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का, ठीक है ना, कोस का उल्टा होता है। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बताऊंगा। सेक कोस, तो सबसे पहले कोस 0 का मान बताइए? 1 होता है, और 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 ही होगा,
यानी कि सेक 0 का मान भी एक ही होगा। अब सेक 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको कोस 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए, √3/2। तो सेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। कोस 30 का मान तो √3/2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3। अब हमें सेक 45, तो कोस 45 का मान कितना है, 1/√2। इसको उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। अब सेक 60 डिग्री चाहिए, तो कॉस से 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 होता है, मतलब कि इसको उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए कॉस से 90 का मान कितना है, 0। हमें क्या चाहिए, सेक 90 डिग्री। तो सेक 90 निकालने के लिए कॉस 90 देखेंगे तो 0 है, तो 0 को उल्टा करेंगे तो 0 है, मतलब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0। 1/0 मतलब क्या, इन्फिनाइट, यानी कि इसको अपरिभाषित, परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब सेक के 180 डिग्री चाहिए। सबसे पहले कोस 180 डिग्री का मान कितना है, माइनस। तो माइनस को उल्टा करेंगे तो माइनस होगा ना। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सभी के सभी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना कि कहाँ पर आपका डाउट हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं रेडियन के बारे में समझ। ठीक है, इसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, डिग्री पर भी और रेडियन पर भी। ठीक ना, चल ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले एक फार्मूला लिख लेना कि रेडियन बराबर में अगर डिग्री दिया हुआ है, अगर डिग्री दिया हो तो रेडियन आपको निकालना है, तो डिग्री में आप π/180 से गुना कर दीजिएगा तो आपका रेडियन में निकल जाएगा। ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम मान लीजिए साइन 30 डिग्री को रेडियन में निकालने जा रहे हैं, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, अब हम रेडियन में जिसे निकालने जाएंगे, डिग्री में कितना है, 30 डिग्री। इसमें हमने क्या बोला था गुना करने के लिए, π/180। तो π/180 से गुना कर दीजिए, यानी कि 0 0 खत्म, ऊपर नीचे खत्म हो जाता है जब 0 हो तो 3 6 18, यानी कि कितना हो गया, π/6। क्या ये π/6 दिया है क्या यहाँ पर, ये 30 डिग्री में है, ये आपका रेडियन में है। क्लियर है। यदि आप जांच करना चाहते हैं कि 45 डिग्री को रेडियन में, चलते निकालते हैं। 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री अगर हम इसको रेडियन में निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 45 डिग्री में π/180 से गुना कर दीजिए। इसको कटा दीजिए, जो से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 4 20, कितना बच रहा है, π/4। तो ये आपका π/4 आ गया 45 डिग्री में। मैंने तो याद नहीं किया है, आपको दिखा दिया कैसे होता है। ठीक है ना, ये हो गया आपका डिग्री से रेडियन बदलने का एक फार्मूला। इस फार्मूला से आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि इस पर डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको मिटा करके अब रेडियन से डिग्री में कैसे बदला जाता है उसका फार्मूला ले लेते हैं। थोड़ा ध्यान देना, डिग्री अगर रेडियन दिया हो तो उस रेडियन में आप 180/π से गुना कर दीजिए तो आपका डिग्री में निकल जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए कि π/2 दिया है, π/2 दिया है और आपको डिग्री में चाहिए, तो डिग्री में निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रेडियन में 180/π में गुना करते हैं, तो π खत्म, 2 9, कितना बच गया, 90 डिग्री। तो क्या ये आपका π/2 90 डिग्री है क्या, सिंपल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है ना, यदि आपसे कोई पूछे कि साइन π/3 का मान कितना होता है, अगर आपको रेडियन में नहीं याद है तो उसको आपको डिग्री में बदल कर बता दीजिएगा। यानी कि अगर π/2 आपको नहीं याद है, ठीक है, तो π/2 में अगर आप 180/π से गुना कर दीजिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न पर आते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है
और सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। और कुछ मैंने ऐसे इस तरीके से प्रश्न लिया है कि अगर किसी को त्रिकोणमिति बहुत ही कमज़ोर है, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। मैंने ये सोचकर सभी क्वेश्चन लिया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे समझाया जाए, ठीक ना, कैसे बताया जाए क्वेश्चन को। चल ध्यान देना, पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि 3π/5 रेडियन किसके बराबर है, और ऑप्शन आपका डिग्री में दे रहा है, यानी कि आपको डिग्री में बदलना है। चलिए, ये आपका क्या है, रेडियन में, और डिग्री में बदलने के लिए क्या कहे थे हम, 180/π से गुना करना है, यानी कि 180/π से गुना कर दीजिए। ये पाई खत्म हो जाएगा और ये आपका भी खत्म हो जाएगा। 5 3 15, 3 5 6 30, इसको गुना कर दीजिए। 6 3 के 18 के 8, 1 9 1 10, 108 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का इसमें दिया है 3π/2 + 2π/3 रेडियन किसके बराबर है, यानी कि ऑप्शन में आपका डिग्री में दे रहा है, यानी कि इसको आपको डिग्री में बदलना है। चलिए सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। तो 3 6, इधर 3 3 9 पाई प्लस 3 2 3 4 पाई, यानी कि 9 4 13 पाई बटा में 6 हो जाएगा ना। अभी कहाँ पर आया है, रेडियन में आया है, हमें क्या बदलना है, डिग्री में। तो यानी कि 13 पाई बटा में 6 को डिग्री बदलने के लिए क्या करेंगे, 180/5, 6 3 18, यानी कि 13 × 3 39, यानी कि 390 डिग्री इसका डिग्री में हो जाएगा आंसर, ठीक ना। अगर मान लीजिए कभी आप इस फार्मूला को भूल गए और अचानक कि एग्जाम में आ गया है कि डिग्री से रेडियन से डिग्री में बदलना है, और आप ये सूत्र भूल गए हैं, तो कैसे याद कीजिएगा। तो याद रखना कि डिग्री में ये पाई रेडियन नहीं होता है। तो पाई रेडियन नहीं होता मतलब क्या, पाई से भाग दे दीजिए, यानी कि 180 पाई सूत्र होगा, याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 18 डिग्री, इसको रेडियन में कितना होगा, ठीक है, रेडियन में पूछा है। 18 डिग्री है ना, 18 डिग्री है, तो रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे, π/180, यानी कि 18 10 नीचे आ जाएगा, यानी कि π/10 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ध्यान देना, इसमें कहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस 1/3 का मान क्या है। चलिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, याद होगा तभी आप प्रश्न सॉल्व कर पाओगे, नहीं याद होगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 प्लस 1/3, इसको जोड़ते हैं 6 3 2 5, यानी कि 3 + 2 5/4, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसमें दिया है कॉस 45 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री बराबर x। 30x का मान निकालना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और सेक 30 डिग्री का मान कितना है होता है। अगर आपको सेक 30 डिग्री का मान नहीं याद है, मान लीजिए भूल गए, दिमाग है भूल जाना नेचुरल है, भूल गए हैं, तो cos 30 डिग्री का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए cos 30 डिग्री का मान भूल गए हो, तो साइन 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए। जितना साइन 60 डिग्री का मान होगा उतना cos 30 डिग्री का मान होगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है ना। अब सेक 30 के मान कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है ना। ये मैं तरीका ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि जब भी आप भूल गए हो तो कैसे उस परिस्थिति में आप सॉल्व करें, ये आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए सेक 30 का मान कितना होगा, 2/√3। चलिए इसको थोड़ा सा ले लेते हैं, 2√3,
रूट 3 आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 2√3 बस, यानी कि √3, ये √2 आ जाएगा ना, तो √3 लिख ले रहे हैं, यानी कि √3 माइनस 2√2 बटा में √6। ठीक है। अगर इसमें भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, यानी कि स्क्वायर रूट यानी कि परिमेयकरण में कोई आपको दिक्कत है, प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको अच्छे से समझाने के लिए एक वीडियो ला पाऊँ। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें ध्यान देना, कह रहा है कि कोसेक 30 डिग्री माइनस 1/√3। कोसेक 30 का मान कितना होता है, नहीं याद है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान 2 माइनस 1/√3, यानी कि 2√3 माइनस 1/√3, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना, इसमें कह रहा है 1/3 माइनस कॉट 60 डिग्री। ठीक है, 1/3 है तो 1/3, कॉट 60 का मान कितना होता है, तो अगर आपको नहीं याद है तो tan 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो √3 का उल्टा कीजिए, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो √3 इधर आ जाएगा, -3 बटा में 3√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पर आते हैं। tan 30 डिग्री प्लस √3 बटा 2। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 प्लस √3 बटा में 2, यानी कि सिंप्लीफाई कीजिए जो कहते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस √3 गुने √3 बटा में 2√3, यानी कि √3 गुने √3 3 ही हो जाएगा ना, और 3 2 5, यानी कि 5 बटा में 2√3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि tan 45 है प्लस कोसेक 30 डिग्री बराबर x, तो इस x का मान निकालना है। चलिए tan 45 का मान 1 प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, यानी कि 1/2 गुणा कीजिए तो 2 2 1 3, इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मेरा अर्थ यह है कि अगर आपको साइन कॉस tan का याद रहेगा तो बाकी की जो 3 त्रिकोणमिति फंक्शंस है उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। अभी ये 45 60 डिग्री पूछ रहा है, अगले किसी वीडियो में हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, अभी तो ये भी स्टार्ट है। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए समझिएगा, इसमें दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान बताना है क्या होगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ गए हो तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, ईमानदारी पूर्वक देख करना है। अगर इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व कर देते हो तो यकीन मानिए कि इस तरह के प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। इस तरह से मैंने क्वेश्चन को सेट किया है। चलिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कोट 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना, तो नहीं लिख रहे हैं वो, माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 1/2 माइनस 1
माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4, यानी कि ये आपका माइनस 1/2 हो जाएगा और माइनस 3 1 4 यानी कि 4/4 हो जाएगा। तो सर डायरेक्ट बोल दिए, देखिए 4 4 सेम है यानी कि 3 1 4 यानी कि 4/4 कट के 1 नहीं हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट न करके ये कर दे रहा हूँ। चलिए -1 -2/2 -3/2 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं, माइनस प्लस में। चलिए अगला ध्यान देना, इसमें दिया है साइन ए स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस ए स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 4 टेन ए स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 1/2 साइन ए स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस 2 कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लंबा प्रश्न है, चलिए घबराने की कोई बात नहीं है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और ये इंटू में है तो यानी कि गुना लिख दे रहा हूँ। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 4 है तो 4 है गुना tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुने साइन 90 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस ये 2 कोस 90 डिग्री, तो यानी कि कोस 90 का मान कितना होता है 0 हो जाता है, यानी कि 2 गुने 0 तो 0 होगा। अब इधर पे आते हैं 1/8 प्लस 4/3 1/2, बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना तो कर सकते हैं आप। चलिए अगले, चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया है इसमें साइन ए स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस ए स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, और इसके बाटा में दे दिया है सेक 60 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, इसका मान बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो 1/4 ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो आपको आता ही होगा। प्लस cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4, प्लस सेक 45 का मान कितना होता है, अगर नहीं याद है तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो सेक 45 का मान आ जाएगा, तो 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2। अब साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, चल बताइए। सेक 60 का मान कितना होता है, तो नहीं याद है तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 को उल्टा कर दीजिए 2, प्लस cosec 30 का मान कितना होता है, जितना साइन 30 का मान होता है उसका उल्टा होगा, तो साइन 30 का मान कितना 1/2 को उल्टा करेंगे तो ये खत्म। इसके बटा में 4 है, ये भी 4 है, यानी कि नीचे में तो सेम है, यानी कि अंश वाला जुड़ जाएगा, यानी कि 1 1 2 2/4 प्लस 1, अब बटा में कितना 2 2 4, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा 2, यानी कि 2 1 3 3/2 और ये आ जाएगा ऊपर, यानी कि 4 2 8 यानी कि 3/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 13वां क्वेश्चन में कह रहा है tan 30 cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। देखिए दोस्त, जैसे मैं प्रश्न ये लिख रहा हूँ तो इस वीडियो को थोड़े समय के लिए पॉज कीजिए और अपने कॉपी पर इस प्रश्न को उतार करके अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है ना। सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी की बात है, यानी कि मेरे वीडियो से आप समझ में आ रहा है आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब कहीं दिक्कत है, और नहीं समझ में आ रहा है तो उसका कारण बताना,
कमेंट में। चलिए tan 60 है, sec 30 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 का मान कितना, 1/√3, तो 1/√3 गुने कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, यानी कि √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 प्लस tan 60 का मान कितना होता है, √3 और इंटू में तो मतलब गुना है। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, नहीं याद है तो cos 30 का मान कितना होता है, ये तो आपको याद होगा। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, यानी कि √3/2 को उल्टा कीजिएगा तो कितना होगा, 2/√3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि कॉट 45 का मान कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस सेक 60 का मान कितना होता है, यानी कि साइन 60 का मान कितना होता है, 1/2, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या इतना होगा, 2 का स्क्वायर 4। ये समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगर आपको सेक 60 नहीं याद है मान लीजिए, तो cos 60 तो ये आपको याद होगा ना, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, और सेक 60 cos 60 का उल्टा होगा, यानी कि 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर में √3 गुने √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2/3 और √3 खत्म, यानी कि बटा में 2 बटा में ये, और 4 गुने 1 4, यानी कि 1/4 प्लस ये 4 गुने 1 करेंगे तो 4 होगा, 4 में से 4 घटेगा तो 0 खत्म। ठीक है, पहले ही खत्म कर दे रहा हूँ, यानी कि ये आपका 1/4, 3 6 2 8, 8/3 और गुने 1/4 है ना, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 32/3। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं। चलिए समझिएगा, इसमें दिया है cos 0, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान बताना है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। ठीक, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक, cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। cos 90 का मान कितना होता है, कितना होता है, 0, यानी कि 0 किसी भी संख्या में अगर गुना हो जाए तो सबको ही 0 बनाता है, यानी कि सबसे बड़ा का हीरो है, यानी कि ये आपका सभी के सभी 0 होगा तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए अगला प्रश्न दिया है स्क्वायर रूट tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 2 tan 45 डिग्री। सबसे पहले ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan 60 का मान कितना होता है, √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या, इसका गुना 2 बार, यानी कि √3 गुने √3, यानी कि 3 हो जाएगा, और प्लस साइन 90 का मान कितना होता है, 1, माइनस 2 tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है, 1, यानी कि 2 गुने 1 2। अब देखिए 3 1 4, स्क्वायर रूट 4 माइनस 2, स्क्वायर रूट 4 मतलब कितना, 2, और 2 माइनस 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सबसे मैथ का सबसे बड़ा हीरो 0, यानी कि आंसर होगा। तो यहाँ तक कहानी था पार्ट 4 का। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 15 तक कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी इतने अच्छे से समझाने के बावजूद भी आपको कहीं
डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कहाँ पर आपका प्रॉब्लम है, ठीक ना। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीच में कहीं ये सभी बातें कहीं भी नहीं बोला है। अगर आपको अच्छे लगे तो अभी लाइक कर देना, और इसी तरह से फ्री में अच्छी तरह से बेसिक अपना क्लियर करना चाहते हो, एक एक पॉइंट से समझना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।